चैप्टर हम लोग कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर साधारण भाषा में बात करें तो आपके हिसाब किताब को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीज़ आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीज़ आएगा, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर विश्लेषण करना है, विचार विमर्श करना है, इसीलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन नहीं लिखा है, लेकिन लास्ट में एक लाइन लिखा देंगे ताकि पता रहे कि आखिरकार फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट। इट्स इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करता है कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कितना है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना हुआ है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बताएगा कि कंपनी का पोजीशन ठीक है कि नहीं, कंपनी का पोजीशन ठीक है कि नहीं, मतलब कंपनी कहीं डूबने वाला तो नहीं है, कंपनी का परिस्थिति ठीक ठाक है ना, इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ डेफिनेशन हम जो लिखा है, ये लिखा है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। देखिए क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसके जरिए डेटा को रिव्यू करते हैं। रिव्यू माने दोबारा देखना, रिव्यू माने दोबारा देखना, उस पर इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब विचार विमर्श करना। इंटरप्रेट का मतलब होता है विचार विमर्श करना ऑन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एसेस। इससे देखते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब एसेट और लायबिलिटी को देखते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन मैंने क्या देखते हैं, एसेट और लायबिलिटी, कंपनी के पास कितना का एसेट है, कितना का लायबिलिटी, समझ पा रहे हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब नेट प्रॉफिट नेट लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस को देखते हैं। एंड प्रोस्पेक्ट्स, और भी बहुत सारे तरीकों से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा जाता है। इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग वेरियस फाइनेंशियल रेशियो, रेशियो को भी हम लोग देखते हैं इसके जरिए। रेशियो का मतलब होता है कुछ रेशियो होते हैं, जैसे करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का डेटा 2:1 कम से कम होना चाहिए। करेंट रेशियो का डेटा कम से कम कितना होना चाहिए, 2:1। करेंट रेशियो का मतलब होता है कि 2 गुना पैसा आना चाहिए, 1 गुना जाना चाहिए। 2 गुना पैसा आना चाहिए, 1 गुना पैसा, समझ रहे हैं। अब कंपनी में पता चल रहा है कि बेटा 1 गुना पैसा आ रहा, 5 गुना जा रहा, तो मरबे ना करेगा कंपनी। माना 10,000 रुपया आ रहा, खर्चा है 50,000, 10,000 आ रहा, खर्चा है, माना कंपनी का परिस्थिति सही नहीं है, तो ये रेशियो से मालूम चला ना। तो रेशियो कम से कम होना चाहिए 2:1। 2:1 माने 2 गुना पैसा आना चाहिए, 1 गुना पैसा। अब मान लो रेशियो 1:5, माने 1 गुना आ रहा, 5 गुना जा रहा, 1 गुना आ रहा, 5 गुना, तो यानी कंपनी का पोजीशन ठीक ठाक नहीं है। तो फाइनेंशियल रेशियो से भी अंदाजा लगाया जाता है। कुछ ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स का मतलब होता है प्रॉफिट बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, लेबर का संख्या बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ हो रहा कि नहीं, सेल बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, ये सब ट्रेंड को पकड़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एनालिसिस किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा किसका डेफिनेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। लिख दीजिए बगल में थोड़ा एनालिसिस, ठीक रहेगा। क्लियर? तो फाइनेंस थोड़ा एनालिसिस नहीं, एनालिसिस समझ पर, एनालिसिस नहीं लिखे हैं आप, कंटे स्कूल के बच्चे हैं, थोड़ा ज़्यादा इंटरप्रेट कर लेते हैं। लिखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, लिख दिए हैं, सुनिए। तो क्लियर है क्या इसका डेफिनेशन? तो इसका मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना, इंटरप्रेट करना, और भी बहुत सारे प्रोस्पेक्ट से उसको देखना, इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसमें क्या आता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे लिख भी दिए 3 तरीका का है। 3 तरीका क्या है, तीनों आता है उसमें। पहला क्या है भाई, बैलेंस शीट। पहला क्या है, बैलेंस शीट क्या शो करता है, इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द। इनकम स्टेटमेंट क्या शो करता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द, जिसको हम क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और कैश फ्लो बता दो, कैश का पोजीशन, कैश फ्लो किसका पोजीशन बताएगा भाई, कैश का पोजीशन बताएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये टाइप्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी है इन लोगों को, ये लोगों को चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही लोग यूज करते हैं। इन्वेस्टर जो पैसा लगाया है उसको तो जानकारी होना ही चाहिए, मेरा पोजीशन ठीक है कि नहीं, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट लॉस कितना हुआ, हम लोग का ट्रेंड क्या जा रहा है, ये तो जानकारी होना ही चाहिए। इन्वेस्टर मैंने जो पैसा लगाया है, क्रिएटर मैंने जो आपको मटेरियल सप्लाई किया वो भी जानेगा आपका पोजीशन कैसा है। मैनेजमेंट जो लोग काम कर रहे हैं, काम करने वाले को भी जानना चाहिए कि आपका पोजीशन कैसा है, आप कैसा काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं जानेंगे तो उनका सैलरी होल्ड हो जाएगा। अरे काम करने वाले का अगर 1 महीने का सैलरी होल्ड हो जाए तो बहुत बड़ा बात है, और 2 महीना का हो जाए तो घर में बहुतों का चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि उसी पैसे से खर्च चलता है ना। एक एम्प्लॉय का पैसा, एक एम्प्लॉय का घर में खर्चा क्या चीज़ चलता है, सैलरी से। तो सैलरी टाइम से कब मिलेगा, जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक हो। समझ पा रहे। तो मैनेजमेंट भी देखता है, रेगुलेटर माने जो कंट्रोल कर रहा है कंपनी को, जो कंपनी को चला रहा है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता है। तो ये लोग देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो यही इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इन्वेस्टर, क्रिएटर, मैनेजमेंट, रेगुलेटर्स। आगे बढ़े हम लोग। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव यही है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानना, एसेस करना कि नेट प्रॉफिट नेट लॉस सही से हो रहा कि नहीं, जितना प्रॉफिट का अनुमान था उतना प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, एसेसिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दूसरा इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि कंपनी के पास एसेट्स प्रॉपर है कि नहीं, बैलेंस शीट ठीक ठाक है ना कंपनी का। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। समझ पा रहे, इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल पोजीशन। आइडेंटिफाइंग ट्रेंड, ट्रेंड को पकड़ते हैं कि इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड है, माने कंपनी बढ़ते हुए ट्रेंड में जा रहा है कि घटता हुआ ट्रेंड में जा रहा है, दिन प्रतिदिन कंपनी का बढ़ोतरी हो रहा है कि माने घटते जा रहा है, ये आपको देखना है। आइडेंटिफाइंग ट्रेंड और मेकिंग प्रेडिक्शन, इससे हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यूचर का प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होने। तो यही ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम जान पाएंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पोजीशन, ट्रेंड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पोजीशन, ट्रेंड, और क्या बना सकते हैं, प्रेडिक्शन बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। तो ये ऑब्जेक्टिव है, किसका ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। जरूरत क्या पड़ गया भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, नीड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जरूरत क्या पड़ गया, सुन लीजिए ध्यान से। जरूरत पड़ गया पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जरूरत क्या चीज के लिए पड़ गया भाई, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कंपनी एक जगह काम कर रहा था, दूसरा जगह काम करना है, तो कंपनी में प्रॉफिट तो होना चाहिए, सही से चलना चाहिए। एक तो सही से चल नहीं रहा, एक तो सही से रिजल्ट नहीं आ रहा, वही काम दूसरा जगह खोल देंगे तो कहाँ से रिजल्ट आएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कंपनी को बढ़ाना है, कंपनी को और पैसा लगाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, तो भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन फायदा वगैरह होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब तो लगाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने आपको लग रहा है कि पैसा लगाएगा, पैसा लगाएगा मतलब क्या, कंपनी को ग्रोथ करेगा, कंपनी को बढ़ाएगा। पैसा से क्या होता है, एक बिल्डिंग थे तो और बिल्डिंग खड़ा कर दिए, समझ रहे हैं। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह टाइट करोगे कब, जब फायदा होगा तब करेंगे, फायदा है ये नहीं झुटमुट का इंफ्रास्ट्रक्चर टाइट करते चले, इन्वेस्टमेंट करते चले। तो पहला क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट। दूसरा असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी, असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कंपनी का कैश पोजीशन ठीक है कि नहीं, कंपनी का कैश पोजीशन ठीक ठाक है कि नहीं, कैश का कोई पोजीशन होता है, पैसा मैंने ठीक रूप से आ रहा है ना, ठीक रूप से खर्च हो रहा है ना, खर्चा चल जा रहा है ना, यही देखना होता है कहाँ पे, असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी। असेसमेंट ऑफ क्या, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी में दुकान खोले हो तो देखोगे ना कि डेली का खर्चा तो चल जा रहा है ना, खर्चा तो उठ जा रहा है, इतना तो सेल हो रहा है ना, इतना प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, यही चीज़ देखना होता है, इसको कहते हैं असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी। असेसमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सीलेंस, कैसा लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, बढ़िया से काम हो रहा है कि नहीं, इसको जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पकड़ सकते हैं।
असेसमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को मूल्यांकन करने के लिए। असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, समझ पा रहे। फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के अनुमान को लगाने के लिए, फ्यूचर में क्या करेगा कंपनी, कैसा काम करेगा, उसको अनुमान के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जरूरी है। मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट जो निर्णय लेता है वो किसके आधार पे लेता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के आधार पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के आधार पे। तो क्या क्या चीज़ के लिए जरूरत है भाई, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी, असेसमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सीलेंस, असेसमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर, मैनेजमेंट डिसीजन। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, लिमिटेशन क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फायदा है तो नुकसान भी तो है, तो भाई डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ना है। डिसएडवांटेज है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ह्यूमन को कंसीडर नहीं करता है, ह्यूमन एस्पेक्ट, कितना भी बढ़िया से आप काम कर लीजिए, इंसान को कंसीडर नहीं करता है। कोई भी किसी कंपनी पे कमेंट करेगा तो ये थोड़े बोलेगा लोग चलाने वाले बढ़िया थे, प्रॉफिट के ऊपर लोग कमेंट करते हैं, ग्रोथ का ऊपर कमेंट करते हैं, लोग का ऊपर कमेंट नहीं करते हैं, समझ पा रहे। तो ह्यूमन एस्पेक्ट को ये लोग कंसीडर नहीं करते। नॉन कंसिडरेशन ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, देखते नहीं है जिसका खूब बढ़िया चल जाता है संस्था, उसका ह्यूमन का बिहेव ठीक नहीं रहता। अगर ह्यूमन कंसिडरेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन किया जाए तो मालिक को, मैनेजमेंट को, मैनेजर को, डायरेक्टर को मालूम चलेगा कि भाई ह्यूमन का तो मेरा बिहेवियर ठीक नहीं है, तो ज़रूर उसको सही करेगा, लेकिन वो कंसिडर होता ही नहीं। जैसे SBI का स्टाफ लोगों का थोड़ा सा बिहेव रूडली रहता है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, वो समझते नहीं है लोग कस्टमर को। आप यहीं सुरक्षा का, आप पोली क्लिनिक में चले जाइएगा, क्लिनिक में चले जाइएगा तो पेशेंट, समझ रहे हैं, नॉर्मल है तो आपका टेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन इमरजेंसी है तो आपका टेस्ट नहीं होगा, पेशेंट हाथ से चला जाएगा, क्योंकि वो लोग टाइम लेते हैं 4 घंटा 5 घंटा बिना मतलब का। तो ये वो लोग तो कंसिडर नहीं करते हैं। अब वो टॉप लेवल में जो बैठा है उसको कैसे मालूम चलेगा कि लोग का स्टाफ का रवैया ठीक नहीं है, समझ लेगा। वो लोग टाइम लेता है, पैसा लेने का सिस्टम सही है, पैसा तो फटाफट ले लेगा, आपको लगेगा 1 नंबर जगह पे चले आए हैं, नहीं टेस्ट के लिए आपको 4 घंटा जरूर बैठा देगा। तो मान लीजिए किसी का इमरजेंसी है तो प्राइवेट संस्था में आप क्या करने गए हैं कि आपका काम जल्दी हो जाए। अब किसी का इमरजेंसी है तो पेशेंट डेथ ही तो करेगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ऐसा ऐसा उन लोग का रवैया रहता है, आप बोलिएगा तो बिहेव भी सही नहीं रहता है। तो ये किसका कारण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ह्यूमन एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं किया जाता। तो एक बार जो उसको रखा जाता है दोबारा नहीं जाता कराने, क्यों जाएगा भाई, पैसा पे करना दूसरा जगह करके करा लेंगे, वहाँ क्यों जाएंगे जब खराब सर्विस है तो। बट एक बार कोई ना कोई फंस ही जाता है कि दूसरा नाम कमाया है। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, नॉन कंसिडरेशन ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। नॉन कंसिडरेशन ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब क्वालिटी का कोई जजमेंट नहीं होता, किस क्वालिटी से काम करते हैं, प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी, ये सब जजमेंट नहीं होता। ये दिक्कत वाला बात है, जजमेंट कभी कभी सही से नहीं हो पाता, गलत जजमेंट हो जाता है। नॉन कंसिडरेशन ऑफ मार्केट प्राइस फैक्टर, मार्केट में क्या दाम चल रहा है ये सब भी कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं शो किया जाता है। गिविंग लेस इंपॉर्टेंस ऑन प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस में क्या चेंजेज आया है इसको महत्व नहीं दिया जाता है। और प्रॉब्लम ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं हो पाता, मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, ये सब लिमिटेशन है। किसका लिमिटेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कुछ यूजर्स है, पार्टीज है जो यूज करते हैं। 2 तरीके के यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। ये क्लास 11 में भी पढ़े थे आप लोग। कंपनी के अंदर के लोगों को इंटरनल यूजर्स, कंपनी के बाहर के लोगों को एक्सटर्नल यूजर्स। कंपनी के अंदर के लोगों को क्या कहते हैं, इंटरनल यूजर्स, और कंपनी के बाहर के लोगों को एक्सटर्नल। ये लोग भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। कौन कौन इंटरनल है भाई, ओनर, मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओनर, मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ये लोग इंटरनल है। ये लोगों को कंपनी से मतलब है, कंपनी क्या कर रहा नहीं कर रहा है सब। ओनर को तो मतलब रहेगा ना, मैनेजर को भी तो मतलब रहेगा, अरे भाई मैनेजर जिसके कंधे पर कंपनी चल रहा है उसको तो मतलब रहेगा ही कंपनी कैसा काम कर रहा नहीं कर रहा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हेड है उसको भी मालूम रहेगा। एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसको भी जानकारी होता है कंपनी कैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा। खराब काम करेगा तुरंत कंपनी को छोड़ो, दूसरा जगह काम पकड़ो, नहीं तो महीना होल्ड हो जाएगा। क्या करेगा, मारपीट करिएगा, कोई काम करा के पैसा नहीं देगा।
मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब जो लोग भी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं उसको ही मालूम रहता है। ये सब इंटरनल यूजर्स। ये बाहर के लोग हैं, इसको कहते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। जैसे गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए, आप काम कर रहे हैं। क्रेडिटर जो आपको मटेरियल सप्लाई करता है उसको सप्लायर भी कहते हैं। क्रेडिटर को क्या कहते हैं? सप्लायर कहते हैं। और कंपटीटर जो आपका प्रतिद्वंदी है उसको भी आपसे मतलब है। तो ये लोग कौन से यूजर्स है भाई? एक्सटर्नल, बाहर के लोग हैं। इसको आपसे मतलब है तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानेगा आप कैसा काम कर रहे नहीं कर रहे। और ये लोग इंटरनल है, ओनर, मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एम्प्लॉई, मैनेजमेंट, ये लोग इंटरनल। क्लियर है क्या? क्लियर? हेडिंग दीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेफिनेशन लिख लीजिए। हेडिंग दीजिए।